दोस्तों अगर आपने राम मूर्ति दंड 1 लगा ली तो ये एक दंड 10 दंड के बराबर है, यानी कि जो देसी दंड है 10 दंड के बराबर है, और अगर पुशअप लगाते हैं तो ये 20 दंड के बराबर है। और ये अगर आपने 10 दंड लगा ली तो ये 100 दंड के बराबर है राम मूर्ति दंड। और 100 दंड राम मूर्ति दंड अगर आपने लगा ली तो 1000 देसी दंड के बराबर है। इतना ज़्यादा पावर और स्टेमिना हमारा इस दंड को लगाने में लगता है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोफेसर राम मूर्ति जी के अद्भुत व्यायाम प्रणाली के बारे में, जिसको करने से उनमें अथाह बल आ गया था और उसी बल के चलते उन्होंने अपने जीवन काल में असंभव प्रतीत होते हुए कार्य को भी करके दिखा दिया था और पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। आज का ये वीडियो हर एक उस युवा के लिए है जो अपने शरीर को ताकतवर और अधिक बलशाली बनाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वीरनाश किया है वो भी अपने शरीर को बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फ़ायदे की होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आज आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप अपने जीवन काल को बहुत ही अधिक तीव्रता से बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई पूरी विधि को आप ध्यान से समझें, और दोस्तों अगर आपने वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से नहीं समझा तो आप अपनी बहुत बड़ी हानि कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में बताई गई हर एक बातों को ध्यान से समझें। दोस्तों ये जो व्यायाम प्रणाली है ये बहुत ही प्राचीन व्यायाम प्रणाली है, जिसे भारत के प्राचीन शूरवीर योद्धा जैसे बाली, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, भीम आदि महान योद्धा इन व्यायाम प्रणाली को किया करते थे। और दोस्तों आपको ये बात हैरान कर देगी कि ये जो व्यायाम प्रणाली है ये उस समय गुप्त रखी जाती थी। हर किसी को इस व्यायाम प्रणाली के बारे में नहीं बताया जाता था। ऐसे बहुत ही कम लोग हुआ करते थे जो इस विद्या को जानते थे, क्योंकि ये है ही इतनी अद्भुत। इस विद्या में व्यायाम के साथ प्राणायाम को करके कुंभक शक्ति को बढ़ाया जाता है। राम मूर्ति जी अपने दिन की शुरुआत प्राणायाम से किया करते थे, और फिर प्राणायाम करने के बाद ही वो व्यायाम करते थे, और भारतीय दंड और बैठक ही उनका व्यायाम था, जिससे उनके शरीर की बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो जाया करती थी। दोस्तों इस प्राचीन दंड और बैठक व्यायाम प्रणाली को पापसी व्यायाम प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज के समय में राम मूर्ति दंड के नाम से प्रसिद्ध है। हर दंड में अधिक से अधिक समय बढ़ाने के साथ प्राणवायु को फेफड़ों में भरकर रोकना भी होता है। उसके बाद ही दोस्तों व्यक्ति के शरीर में पांचों शक्तियाँ जैसे पावर, फोर्स, स्टेमिना, एनर्जी और स्ट्रेंथ की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों आपको राम मूर्ति दंड को सही तरीके से कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको प्राणायाम करना है, जैसे कि कुंभक करना है। कुंभक किसे कहते हैं? श्वासों को छोड़ना और रोकना। जैसे कि श्वास आपने बाहर फेंकी और फिर आपने रोक ली, मतलब कि अंदर श्वास आपके नहीं है, श्वास को आपने बाहर रोक लिया, इसे हम बाह्य कुंभक कहते हैं। फिर आप श्वासों को अंदर लेंगे और फिर अंदर रोक कर रखेंगे, इसे हम आंतरिक कुंभक कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कुंभक करना है। फिर इस कुंभक को लगाकर दंड लगाना है। जैसे आप इस तरीके से नाभि को देखेंगे और फिर आपको श्वास को भरना है फेफड़ों में। ध्यान रहे दोस्तों, आपको नाक से ही श्वास को लेना है और छोड़ना है। तो आप नाक से श्वास लीजिए, फेफड़ों में भर लीजिए और इसे रोक लीजिए। आप अब धीरे धीरे शरीर को नीचे झुकाते हुए दंड लगाइए
और दोस्तों फिर इसी प्रकार से आपको वापस रिटर्न आना है और फिर वापस नाभि तक जाने के बाद श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से आपका ये पहला राम मूर्ति दंड हो गया है। दोस्तों श्वास को अंदर भर कर रखना और फिर आपको ये दंड लगाना है, तो इसे आप राम मूर्ति दंड कहते हैं। लेकिन इसे आप धीरे धीरे करिए। इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाइए। फिर दोस्तों अगर आपने इस दंड को 10 बार कर लिया तो ये दंड 100 पुशअप के बराबर रहेगी। इतनी पावर है दोस्तों इस राम मूर्ति दंड में। दोस्तों इस दंड को अगर आप जितना धीरे धीरे करेंगे उतनी ही आपकी बारीक से बारीक मसल्स मजबूत बनेगी। दोस्तों अगर आप इस व्यायाम प्रणाली को 60 दिन तक ही करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बल बढ़ जाएगा। पर दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप इस दंड को करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें, क्योंकि राम मूर्ति जी ब्रह्मचर्य का कट्टरता से पालन किया करते थे। फ्रेंड, राम मूर्ति दंड लगाने से हमारी चेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों उस समय हम श्वास को अपने फेफड़ों में भरकर रखते हैं। इसलिए इसके कारण ही दोस्तों हमारी छाती चौड़ी हो जाती है और साथ ही हमारे फेफड़े भी अंदर से मजबूत बनते हैं। और जब हमारा फेफड़ा मजबूत हो जाता है दोस्तों तो हमारा स्टेमिना ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है, जिसके कारण दोस्तों अधिक से अधिक वजन उठाने की कैपेसिटी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। और दोस्तों इस दंड को लगाने से हमारे कंधों पर भी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमारे कंधे भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों राम मूर्ति जी जब भी दंड लगाया करते थे तब वो बहुत ही ज़्यादा समय लगाते थे, जिसके कारण दोस्तों शरीर की बारीक से बारीक मांसपेशियों पर प्रेशर पड़े और वो मजबूत बने। तो दोस्तों इस राम मूर्ति दंड के बहुत ही अनेकों फ़ायदे हैं। इसको आप करिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ एक अगली नेक्स्ट वीडियो जो कि हनुमान दंड के ऊपर आएगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर दीजिएगा। और फ्रेंड तब तक के लिए धन्यवाद।